नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला, हरियाणा प्रदेश का एक नेता जिन्होंने राजनीति चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी के साथ शुरू की। जब जब चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत नसीब हुई, लेकिन जैसे ही चौधरी देवीलाल के परिवार का साथ उन्होंने छोड़ा और फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी की टिकट पर भी उन्होंने चुनाव लड़के देख लिया, लेकिन हार नसीब हुई। अब उन नेताजी की अग्नि परीक्षा आने वाली है और नाम है नेताजी का अनूप धानक। जी हां, अनूप धानक जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र से 2 बार लगातार विधायक रहे, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है। और अब उनकी जो अग्नि परीक्षा है वो इस बात की है कि 10 तारीख को उकलाना में नगर पालिका का चुनाव होना है। अनूप धानक जो इंडियन नेशनल लोकदल के एक सामान्य से कार्यकर्ता रहे, पार्टी के उस समय के बड़े चेहरे और वर्तमान में राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया और उसके बाद 2014 में उनकी किस्मत जागी। बरवाड़ा से उमेद सिंह लोहान टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने वहां से टिकट दिया वेद नारंग को और उकलाना से उमेद सिंह लोहान की सिफारिश पर अनूप धानक को टिकट दी इंडियन नेशनल लोकदल ने। ना केवल टिकट दी, बल्कि चूंकि उमेद लोहान ने बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट मिले थे और उस समय यह उकलाना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता था। उस लिहाज से उमेद सिंह लोहान की एक पकड़ थी इस इलाके में। बहुत से उनके समर्पित साथी इस उकलाना हलके में थे जिन्होंने खूब मदद की अनूप धानक की और अनूप धानक चुनाव जीत गए। हालांकि उमेद सिंह लोहान वो चुनाव हार गए, उनको हांसी से पार्टी ने टिकट दिया था। उसके बाद आता है 2019। 2018 में जब 9 दिसंबर के दिन जन नायक जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसके बाद अनूप धानक जेजेपी में आ गए। जेजेपी ने 2019 में उनको टिकट दिया उकलाना से, चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी। पहले वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली पार्टी से विधायक बने और उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली जन नायक जनता पार्टी से विधायक बन गए 2019 में। और विधायक के साथ साथ जब जेजेपी सरकार में हिस्सेदार बनी तो उनको राज्य मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री के नाते उमेद सिंह लोहान का कद प्रदेश में एक बड़े नेता के तौर पर हो गया। उसके बाद जब जेजेपी की विपरीत हालातें बनी तो अनूप धानक ने जेजेपी को छोड़ करके देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार में है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन जो ही चौधरी देवीलाल के परिवार का साथ छोड़ा, अनूप धानक की भी राजनीति में उल्टी गिनती शुरू हो गई और अनूप धानक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इतनी आंधी जब पार्टी की 48 सीटें आई तब भी अनूप धानक चुनाव हार गए। 2 बार के लगातार विधायक, सरकार में 4.5 साल मंत्री रहे, अनूप धानक चुनाव हार गए। उससे यह स्पष्ट भी हो गया कि इस इलाके में चौधरी देवीलाल के परिवार का आज भी एक मजबूत वोट बैंक है और यही एक कारण रहा कि अनूप धानक बीजेपी की टिकट पर चुनाव हारे, जबकि इनेलो और जेजेपी की टिकटों पर चुनाव जीते। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में उनको सबसे बड़े दल बदलू और नेता बदलू नेता के तौर पर भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 3 चुनाव अनूप धानक ने लड़े। 2014 में लड़ा इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर, 2019 में लड़ा जन नायक जनता पार्टी की टिकट पर और 2024 में लड़ा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। अब 10 तारीख के दिन यानी 10 मई का वो दिन जब अनूप धानक की असली अग्नि परीक्षा होगी। देवीलाल परिवार के साथ जब जब वो रहे उनको जीत हासिल हुई और जो ही साथ छोड़ा हार नसीब हुई। अब यहां 10 तारीख के दिन उकलाना में नगरपालिका के चेयरपर्सन और वार्ड पार्षदों का चुनाव है और इस चुनाव में यहां पार्टी ने प्रभारी मंत्री के तौर पर कृष्ण कुमार बेदी की ड्यूटी लगाई हुई है। पार्टी संगठन के हिसाब से सुरेंद्र आर्य को यहां ड्यूटी दी गई है, लेकिन इन दोनों नेताओं से ज्यादा अगर प्रतिष्ठा किसी की दांव पर है तो वो अनूप धानक की है। क्यों है दांव पर? उसका कारण यह है कि अनूप धानक को यह साबित करना होगा कि चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टियों से जब उन्होंने चुनाव लड़े, भले ही वो जीते, लेकिन बीजेपी में आने के बाद चौधरी देवीलाल के परिवार का साथ छोड़ने के बावजूद उनमें राजनीतिक दमखम है। भले ही वो खुद चुनाव हार गए, लेकिन वो अपने पार्टी के प्रत्याशी को नगरपालिका में जिता लाएंगे। यह सबसे बड़ी बात है।
हमने पिछली बार भी यह देखा था किस तरह से नगरपालिका का चुनाव हुआ, और इस बार भी जो हालात और परिस्थितियां नजर आ रही हैं, कांटों भरी राह दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस उकलाना नगरपालिका का यह चुनाव। अनूप धानक की प्रतिष्ठा पूरी तरह से इसीलिए दांव पर है कि पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी भी उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दे रही है, अलग अलग कार्यक्रमों की जिम्मेदारी उनको दी जाती है, लेकिन अपने इलाके में अब उनका कितना प्रभाव है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और पिछले दिनों आप सबको भी यह चीज ध्यान होगी, अनूप धानक के पास जो डिपार्टमेंट रहे उनमें जिस तरह से वर्तमान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बहुत बड़ा घोटाला का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद अनूप धानक को लेकर के सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें चल रही हैं। 10 तारीख का दिन यह स्पष्ट कर देगा कि अनूप धानक में खुद में है कुछ राजनीतिक दमखम, जिसकी बदौलत वो अपने इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला पाएंगे। यह अनूप धानक केवल चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टियों में जब तक थे तब तक ही जीत पाए, अब खुद की हार के बाद उनकी पार्टी का प्रत्याशी भी हारेगा, यह 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। आप दर्शकों का क्या मानना है? अनूप धानक के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? उकलाना नगर पालिका में कौन मजबूत दावेदार है भारतीय जनता पार्टी का? कौन वो चेहरा है जो यहां से नगर पालिका का चेयरपर्सन बन सकती हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।